दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे देखिएगा मार्केट के बारे में कल के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि यहाँ पे देखिएगा निफ्टी 50 का निफ्टी बैंक का आपको सेटअप पता होना चाहिए। आज भी आपने देखा होगा आराम से, मैंने आपको बताया था सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी। तो आपका देखिएगा मार्केट खुला था फ्लैट, फ्लैट होने के बाद कहाँ चला गया, नीचे बिकवाली के जोन में। आप देख सकते हो, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अच्छी बात क्या होती है, जब फ्लैट खुल के देखिएगा मार्केट गिरता है या उठता है तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि आपको टाइम मिल जाता है। तो वही चीज कल हमने बताई थी, उससे पहले भी बताई थी आपको मंडे को भी। तो दोनों दिन देखिएगा ये सिनेरियो रहा, आज भी ये सिनेरियो रहा। अब कल की बात करते हैं। कल भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि कल फेड भी आना है, आपको पता होना चाहिए। और अभी देखिएगा मार्केट रेजिस्टेंस फील कर रहा है और उसके बाद देखिएगा मार्केट में एक अच्छा जंप आया क्योंकि कई सारी मल्टीपल गुड न्यूज़ भी हैं कल को लेकर। तो ये भी है, आपको पता है कि न्यूज़ का जो असर है वो खत्म भी होने लगता है। अब कल कौन सी न्यूज़ आने वाली है उसका ज़्यादा आपको क्रेज होना चाहिए, जो आ चुकी है उससे आपको मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हैं तो यूएस मार्केट के सेंटिमेंट अभी भी फ्लैट हैं और कल तक तो ये निगेटिव थे, टोटल निगेटिव थे। कल रात में अगर आपने फोकस किया होगा तो काफ़ी सारे देखिएगा टाइम ये निगेटिव रहे, ये चीज़ बहुत बड़ी है। फिर अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट न्यूज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। और यहाँ पे सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी ही कल रहेगी, इस सेटअप पे ही आपको वर्क करना है। तो सबसे पहले देखिएगा कल आने वाले हैं फेड के मिनट्स, देखिएगा जिस पे सभी लोग वेट कर रहे हैं। और जल्दी आपको यूएस का देखिएगा सीपीआई इन्फ्लेशन का नंबर देखने को मिलने वाला है। और दोनों ही देखिएगा थोड़ी सी शॉकिंग अपडेट हो सकती हैं क्योंकि फेड, आपको पता है, ये जानता है कहीं ना कहीं कि इन्फ्लेशन के नंबर काफ़ी हीटअप हैं। और आपको पता है कि ऐसे में मल्टीपल रेट कट करना यूएस इकॉनमी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो ये चीज़ देखिएगा दोनों जो दिन में आने वाली हैं, जो कल और परसों आने वाली हैं, यही मार्केट को देखिएगा इम्पैक्ट करेंगी। यूएस मार्केट से और देखिएगा एशियन मार्केट से प्रेशर आएगा और जिसका असर आपको स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। अब आगे बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि क्रिप्टो अभी भी डाउन है, काफ़ी अच्छी बिकवाली क्रिप्टो में आपको देखने को मिल रही है जैसा कि आप देख रहे हो। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉन्ड मार्केट अभी भी ग्रीन आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे यूएस के हों या इंडिया के हों। और हमारी करेंसी भी अभी ऑल टाइम लो के आसपास है। क्या है? ऑल टाइम लो के आसपास है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी करेंसी से भी हमें रिलैक्सेशन नहीं मिला है क्योंकि डेटा भी फ्राइडे को आएगा फॉरेक्स का, उसका भी असर होगा। और आपको पता है कि कल फेड आ रहा है। फिर कल देखिएगा जो शपथ ग्रहण समारोह है इसमें भी देखिएगा मल्टीपल अपडेट्स आ सकते हैं जिन पे आपको देखिएगा थोड़ा फोकस करके चलना है। अब बात करते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर है यूएस मार्केट का, तो नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल बिहेवियर है। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी तरीके से चेकआउट कर सकते हो। टेक स्टॉक्स भी फ्लैट हैं और देखिएगा 2000 भी फ्लैट है, मतलब सारे स्टॉक्स आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे निकाय भी आप देख सकते हो कोई बड़ी नहीं है, जबकि इतनी बिकवाली हुई थी तो रिकवरी नहीं है। हैंसेंग तो माइनस में ही देखने को मिल रहा है। बाकी के मार्केट भी देखिएगा फ्लैट ही देखने को मिल रहा है, तो यानी कि प्रेशर है तभी फ्लैट है, रिकवरी नहीं हो रही है। और यूरोप के मार्केट तो गिर गए हैं जब से देखिएगा डेटा आया है, डेटा आने के बाद से ही गिर गए। तो आप समझ सकते हो कि यूरोप का डेटा जब नहीं अच्छा आ रहा, जहां पे कोई भी यूएस शटडाउन जैसी चीज नहीं हुई थी, तो यूएस का डेटा तो आपको पता ही है फिर कैसे अच्छा आ सकता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोप के नंबर से बता रहे हैं कि यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर अच्छे नहीं आने वाले हैं। तो ये चीज देखिएगा मार्केट में पैनिक क्रिएट करेगी, जो आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कैसा है बिहेवियर, कैसा सेटअप रह सकता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए निफ्टी बैंक टोटली ओवरबॉट जोन में है, दोनों ही के दोनों ओवरबॉट जोन में है। फिर अगर आप देखोगे तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो जो आगे के लेवल्स हैं 26 देखिएगा 140 के रेजिस्टेंस हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो 25 देखिएगा 880 ये सपोर्ट है। और अगर इसके नीचे जाता है तो 25,740 देखिएगा, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। 25,740, 25,880 ये निफ्टी के लिए सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी के लिए बता रहा हूँ। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। तो निफ्टी बैंक के लिए तो आपको पता ही है कि निफ्टी बैंक तो एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में, क्या है, एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में। तो इनके लिए तो सबसे पहले यही हो जाएगा 59,000 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल। और इसके नीचे जाते हैं तो 58 देखिएगा 770। और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये दिमाग में रखनी है कि बैंक निफ्टी जिस तरीके से देखिएगा हाईज पे हाईज बना रहा है, उसी तरीके से देखिएगा जब प्रेशर आता है तो निफ्टी बैंक उसी तरीके से देखिएगा
सेलिंग जोन में भी आता है। तो ऊपर के लेवल पे ट्रैप नहीं होना। इस समय निफ्टी बैंक को तो इग्नोर कर दीजिए, होल्डिंग ना कर लीजिएगा, मतलब आप कोई भी ट्रेड किसी भी साइड का होल्ड करके ना चले जाइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल देखिएगा रिस्की सिचुएशन में निफ्टी बैंक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। राम राम।